देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बना भारत, किसानों ने दिया अपना सबसे बड़ा योगदान। पराली को जलाने की बजाय खेती में कर रहे इस्तेमाल, वैज्ञानिकों ने उत्पादन बढ़ाने में बताया मददगार। कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्म, बिना सिंचाई मिलेगा 35 क्विंटल तक उत्पादन। अब तक दुनिया भर में सबसे ज्यादा गेहूं व चावल का उत्पादन करने वाले देशों में शामिल भारत अब चीनी उत्पादन में भी नया इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, दरअसल भारत दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश बन गया है और इस सफलता के पीछे भारत के किसानों का अहम योगदान रहा है। आपको बता दें कि देश के किसानों ने इस बार मिलकर रिकॉर्ड गन्ने की पैदावार की है, जिसकी वजह से ही भारत दुनिया का सबसे अधिक चीनी उत्पादक देश बनने में सफल रहा है। ये साल भारतीय चीनी उद्योग के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक साबित हुआ है। जाहिर है कि गन्ना उत्पादन, चीनी निर्यात, गन्ना खरीद, गन्ना बकाया भुगतान और एथेनॉल उत्पादन के सभी रिकॉर्ड इसी सीजन के दौरान बने हैं। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक सितंबर 2022 को खत्म हुआ सीजन पूरे शुगर सेक्टर के लिए ऐतिहासिक रहा है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस व्यापारिक वर्ष में निर्यात में हुए इजाफे की वजह से देश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आई है। मंत्रालय के मुताबिक किसानों का गन्ना बकाया इस सीजन के अंत तक सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए था। चीनी मिलों द्वारा 1.18 लाख करोड़ रुपए की कुल देय राशि में से किसानों को पहले ही 1.12 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि सीजन में देश में 5,000 लाख मीट्रिक टन गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसमें से 3,574 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई और साथ ही 395 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल एथेनॉल में किया गया है। खरीफ सीजन इस समय अपने पीक पर पहुंच चुका है, जिसके तहत इन दिनों अगेती किस्म के धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ धान की पराली की समस्या एक बार फिर किसानों के सामने आ खड़ी हुई है, जिसे ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने पराली का उपयोगी प्रयोग खोज लिया है, जिसके तहत कीनों की खेती करने वाले किसानों के लिए पराली बेहद ही उपयोगी साबित हुई है। असल में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बीते दिनों कीनों की खेती में पराली के उपयोग को लेकर एक अध्ययन किया था, जिसके नतीजे बेहद ही शानदार रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कीनों के पेड़ में पराली का उपयोग मल्चिंग के तौर पर किया था। इस अध्ययन में यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने नमी संरक्षण, फल गिरने की स्थिति, खरपतवार संक्रमण, फलों की उपज और कीनों की गुणवत्ता का आकलन किया है, जिसमें पता चला कि कीनों की खेती में धान पराली को गीली घास के रूप में इस्तेमाल करने से फलों का गिरना कम हो जाता है और कीनों के बाग में खरपतवारों का प्रभावी प्रबंधन होता है। वहीं अबोहर के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार के अनुसार अध्ययन के दौरान धान की पराली को गीली घास के रूप में इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा फल उपज प्राप्त की गई है, जो कि खरपतवार और प्लास्टिक मल्चिंग के बराबर थी। तो अगर किसान पराली का इस्तेमाल कीनों की खेती में करते हैं तो उन्हें न सिर्फ पराली जलाने से छुटकारा मिलेगा, बल्कि खेती में भी लाभ मिलेगा। इस समय देश के कई किसान रबी सीजन की तैयारियों में जुट चुके हैं। जल्दी फसलों की बुआई का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक किसानों को 20 अक्टूबर के बाद रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की अगेती किस्म की बुआई करने की सलाह दी गई है। इस बीच वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक नई किस्म को भी विकसित किया है, जिसमें कई सारे गुण हैं। साथ ही गेहूं की एक किस्म बिना सिंचाई के ही 1 हेक्टेयर में 35 क्विंटल तक उत्पादन देने में सक्षम है। आपको बता दें कि गेहूं की इस किस्म को कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, जिसका नाम K1616 है। गेहूं की इस किस्म को उत्तर प्रदेश में बुआई के लिए अधिसूचित भी कर दिया गया है। हालांकि इसके बीज किसानों को अगले साल से मिलेंगे। वैज्ञानिकों ने गेहूं की 2 किस्मों को मिलाकर गेहूं की नई किस्म K1616 विकसित की है, जो एक संकर किस्म है। जानकारी के मुताबिक अगर गेहूं की K1616 किस्म को 2 सिंचाई मिलती है तो ये 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देने में सक्षम है। खास बात तो ये है कि किसान सिर्फ खेतों में
पलेवा कर इसकी बुआई कर सकते हैं। तो वहीं इसके दानों में लगभग 12% तक प्रोटीन पाया गया है। इसकी बाकी विशेषताओं की अगर बात करें तो ये एक रोग विरोधी किस्म है, जिसमें काला पीला रोग लगने का खतरा नहीं है। वहीं इस किस्म का दाना अन्य किस्मों की तुलना में बड़ा और लंबा है। गेहूं की ये किस्म सिर्फ 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। केले की बागवानी फायदे का सौदा है। नकदी फसल होने की वजह से किसान केले का उत्पादन कर बेहतर लाभ अर्जित कर लेते हैं, लेकिन केले में लगने वाली इस बीमारी ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि इस बीमारी का प्रभावी उपाय नहीं होने की वजह से किसान केले की बागवानी छोड़ने को मजबूर है। केले की बागवानी करने वाले किसानों की समस्या पनामा बिल्ट बीमारी है, जिसे केले का कोरोना रोग भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और विविध कारणों की वजह से भारत में सबसे पहले बौनी प्रजाति के केले में पनामा बिल्ट रोग साल 2015 में बिहार के कटिहार जिले में पाया गया था। राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई है जो किसानों के दुख को बयां करने के लिए काफी है। दरअसल राज्य के 12 जिले के बोहत कस्बे समेत आसपास के गांवों के लहसुन उत्पादक किसान लहसुन का सही दाम नहीं मिलने से काफी ज्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि वो अपने लहसुन को मंडी में ले जाने की बजाय उसे नदी में बहा देना उचित समझ रहे हैं। मीडिया में जारी एक वीडियो में तो एक किसान ट्रॉली भरकर लहसुन को नदी में बहाते नजर आ रहा है। उन्नाव में बेमौसम हो रही झमाझम बारिश के दौरान तेज हवाएं चलने से खेतों में खड़ी किसानों की धान की फसल गिर गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल कटने के लिए पकी खड़ी धान की फसल तेज हवाओं के कारण गिर गई। झमाझम बारिश के कारण पकी खड़ी दलहन और तिलहन की फसल भी काफी हद तक बर्बाद हो रही है। किसानों का कहना है कि बारिश होने से सरसों, गाजर, सोया, मेथी की फसल नहीं बो पा रहे हैं। बारिश के चलते फसलें लेट हो रही हैं, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। हरियाणा का बागवानी विभाग अभी सभी किसानों को अनुदान योजना का लाभ दे रहा है। इस बीच सरकार ने इसमें फेरबदल किया है। नई योजना के तहत उन किसानों को ही अनुदान मिलेगा जो तकनीक अपनाकर सब्जियों की खेती करेंगे। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि अनुदान में बदलाव सरकार ने जल संरक्षण के लिए किया है। किसान अगर तकनीक से खेती करेंगे तो जल की बचत होगी, भू जल स्तर बना रहेगा। हरियाणा सरकार द्वारा पराली की समस्या से निपटने के लिए हर दिन नए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार द्वारा इस बार प्राइवेट कंपनियों को किसानों से पराली की खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत किसानों को सबसे ज्यादा बासमती का पराली बेचने पर 6,000 रुपए मिलेंगे, तो वहीं 4 से 5,000 रुपए परमल धान की पराली पर मिलेंगे। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।